नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं न्यू बैच जून 2021 का अगला टॉपिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल से संबंधित प्रमुख कथन। आदिकाल पर उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या बोला, आदिकाल के कवियों को उन्होंने क्या क्या कहा, कैसे कैसे उनके बारे में क्या क्या बोला, ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में कथन से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये वीडियो तैयार की है। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी है, जो कि जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पे वो क्लास स्टार्ट की गई थी, तो जिसका नाम है न्यू बैच जून 2021, ये आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप 1 से 30 तक की क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। और दोस्तों कोई समस्या हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि किस तरह से परीक्षाओं की तैयारी करें, किस तरह से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल से संबंधित कथन। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथपंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सिद्ध की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं जो कि कवियों के ऊपर हैं। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये उन्होंने कहा है भूषण के लिए। छंद शास्त्र पर इनका साविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया, ये कथन है सुखदेव मिश्र के लिए। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं, ये कथन है देव के लिए। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है, ये कथन देव के लिए है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है, ये कथन भी देव के लिए है। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। फिर कथन है इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है, ये कथन है बिहारी दास के लिए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है, ये पद्माकर के लिए कथन है। फिर है रीतिकाल की सनक इन में इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी, ये कथन है ग्वाल कवि के लिए। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का, तो ये कथन है ग्वाल कवि के लिए। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान था। तो ये था दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन जो कि उन्होंने आदिकाल और कुछ कवियों के ऊपर उन्होंने बोले और कहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।